जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारे टास्क के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लेक्चरेट की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट टास्क हुआ करता था एसएसबी में। एंड डे 1 से लेके अभी तक लेक्चरेट तक जितने भी टास्क होते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके एसएसबी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें डे 1 से सारे टास्क डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन्ड हैं कि आपको टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं ताकि आप रिकमेंड हो जाएं, मेरिट इन हो जाए और एकेडमी जाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टास्क से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की प्रैक्टिस करवाई जाती है गूगल मीट पे। और अगर आपको अपना मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी एक मेंशन्ड है हमारी, उसमें अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना है और आपके पास टाइम और डेट मैसेज आ जाएगा कि कब आपको अपना इंटरव्यू देना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑन लेक्चरेट। सो नाउ व्हाट इज़ लेक्चरेट। तो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लेक्चरेट होता क्या है। और जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ कि आपको एसएसबी से रिलेटेड उन्हीं से गाइडेंस लेनी है जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है, मेरिट इन है और एकेडमी जा चुके हैं। ठीक है, एटलीस्ट रिकमेंडेड तो है ही, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं एसएसबी से रिलेटेड। जो खुद रिकमेंडेड नहीं है वो आपको गाइडेंस दे तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपको हमेशा उन्हीं से गाइडेंस लेनी है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। नाउ हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे लेक्चरेट, बिकॉज लेक्चरेट बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट का एक बहुत ही फियर वाला स्टेज होता है, बहुत ही फियर वाला टास्क होता है। बट ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि लेक्चरेट में जीटीओ क्या ढूंढ रहे होते हैं आप में, तो ये आपका पर्सनल फेवरेट टास्क बन जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लेक्चरेट इन एसएसबी। लेक्चरेट कौन कंडक्ट करवाता है? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपके कंडक्ट करवाते हैं, जिनको हम जीटीओ भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, आपके पास एक कार्ड होता है। ठीक है, कार्ड जो होता है वो टेबल पे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और आपको कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना होता है। बैक साइड फेस होते हैं कार्ड के सारे। एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना होता है, उसमें 4 टॉपिक्स गिवन होते हैं और वो जो हार्डनेस होती है ना उनकी, वो बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 4th टॉपिक होगा वो सबसे ईजी होगा, देन उससे थोड़ा सा टफ होगा 3rd, देन उससे थोड़ा सा टफ होगा 2nd वन, एंड सबसे जो टफ टॉपिक होगा उन चारों में से दैट इज़ 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा फर्स्ट टॉपिक ही चूज़ करना है या सेकंड टॉपिक ही चूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं 3rd एंड 4th टॉपिक में, तो आप उन टॉपिक पे भी बोल सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू। नेक्स्ट इज़ 3 मिनट्स टू प्रिपेयर। आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है लेक्चरेट पे, जिस टॉपिक पे आपको बोलना है उसकी प्रिपरेशन के लिए, एंड उसके बाद आपको 3 मिनट तक उस टॉपिक पे बोलना होता है। ठीक है, लेक्चर देना होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लेक्चरेट। एंड यू हैव टू चूज़ ओनली 1 टॉपिक। 4 टॉपिक कार्ड में लिखे होते हैं बट एक ही चूज़ करना होता है। एंड स्पीक कंटिन्यूसली फॉर 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। आपको उस टॉपिक पे अपने पूरे ग्रुप के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं आप वो अच्छे से कन्वे कर पाएँ जीटीओ को और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को। तो इसी को हम बोलते हैं लेक्चरेट इन एसएसबी। सो नाउ आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया होता है उसे आप 2 से 3 सब पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, एंड लेक्चरेट ऐसे ही कंडक्ट होता है गाइस, जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं। आप जो हैं वो खड़े रहेंगे, जो कैंडिडेट खड़ा है दैट इज़ यू, एंड सारे जो बैठे हुए हैं दैट इज़ योर ग्रुप मेंबर्स। एंड ग्रुप मेंबर्स के पीछे आपके जीटीओ होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और वो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब सब पॉइंट्स आप ब्रेक करेंगे, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कॉमन आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि कैसे आपको कॉमनली डिवाइड करना है अपने टॉपिक्स को। जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने पोल्यूशन चूज़ किया है, सबसे सिंपल टॉपिक लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप उसे ब्रेक कीजिए कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, व्हाट इज़ कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल एआई है, तो एआई के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद उससे एग्जाम्पल से कोट कीजिए या करंट में जो न्यूज़ चल रही है उससे कोट कीजिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इजी फॉर्मेट। ठीक है, और इससे आपके सारे ग्रुप मेंबर्स को समझ में भी आएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही एक्सीलेंट वे ऑफ स्पीकिंग होता है। जब भी आप कोई टॉपिक पे स्पीच दे रहे होते हैं तो आपको अपने टॉपिक्स को सब पार्ट्स में ब्रेक करना है। दैट इज़ वेरी एक्सीलेंट वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो ट्राई कीजिए
कि किसी भी सब पार्ट्स में आप ब्रेक कीजिए, बट ये तीनों तो होने ही चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब पार्ट में आपको ब्रेक करना है अपने टॉपिक को, तो ये 3 टॉपिक आप ले लीजिए, कॉजेज़, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करंट में जो न्यूज़ चल रही है, और एग्जाम्पल से एक कोट कर दीजिए, ठीक है। दैट इज़ इट। नाउ जब आपने अपने टॉपिक को सब पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, और सब पार्ट्स मैंने आपको बताया कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो तीनों। जैसे मैं क्या करती थी ना, कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया पे हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं बोलने के लिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सजेशंस हैं। तो जिन टॉपिक्स के बारे में आपको ज़्यादा पता है, तो उनका आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो भी बताइए। पहले पास्ट बताइए, फिर प्रेजेंट बताइए, फिर फ्यूचर सिनेरियो बताइए, फिर उसके साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो बताइए, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स जब आप बता रहे होते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप उसका सल्यूशन भी बताएं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक लाइन का कंक्लूजन दे के अपना लेक्चरेट ख़त्म कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स के बारे में आपको ज़्यादा पता है ये उनके लिए, बट जिन टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा कम आइडिया है, तो उसके लिए आप कॉजेज़ बता सकते हैं उसके, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिनके आप फीचर्स बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस बता दीजिए, और उसकी कोई करंट में न्यूज़ चल रही है या कोई आपके पास एग्जाम्पल है तो वो बता दीजिए, ठीक है। दिस विल वर्क फॉर एवरी टॉपिक। नाउ व्हाट इज़ कंक्लूजन। आपका जो कंक्लूजन है वो 20 से 30 सेकेंड्स का होना चाहिए। लेक्चरेट में क्या होता है, जब आपके पास 3 मिनट होते हैं बोलने के लिए, तो 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के बाद एक बेल रिंग होती है। जीटीओ आपकी एक बार बेल प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपना टॉपिक अब कंक्लूड करना है, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे हैं। और जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 2 बार बेल को रिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एक बार रिंग करते हैं, जब आपको कंक्लूड करना होता है टॉपिक, तो आपको सल्यूशन देना है, अपना ओपिनियन देना है कंक्लूजन में कि आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद हमेशा उसे पॉजिटिव साइड में कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप नेगेटिव नोट पे कंप्लीट करें, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंकिंग। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप एक पॉजिटिव नोट के साथ अपने लेक्चरेट को ख़त्म कीजिए, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब सेट कीजिए, और पॉजिटिविटी के साथ ही उसे ख़त्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन अगर कोई AI से रिलेटेड टॉपिक है, तो AI इज़ अ पावरफुल बट रिस्पॉन्सिबल यूज़ इज़ द की। आप कोई अच्छा कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा कैप्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी ने अगर कुछ अच्छा कहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कह के अपना जो कंक्लूजन है वो एंड कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं आजकल, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। आप कोई भी वो कॉमन कोट्स उठाइए और वो याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई अच्छी लाइन मिल जाती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई अच्छी लाइन मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई कॉमन कॉज है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई अच्छी सी लाइन मिल जाती है तो आप उसे लिख लीजिए एक जगह पे। और जब आपका लेक्चरेट अगर इन कॉमन पॉइंट्स पे आ जाता है जिस पे आप वो कोट यूज़ कर सकते हैं, तो आप उस कोट को यूज़ करके अपना लेक्चरेट कंक्लूड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में। तो दैट इज़ रिकमेंडेड। ये बहुत अच्छा रूल होता है गाइस रिकमेंड होने के लिए, और आपके मार्क्स जो हैं वो लेक्चरेट में बहुत अच्छे आएंगे इससे। जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे, या अकेडमी में भी अगर आपको कुछ भी लेक्चर डिलीवर करना होता है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे टास्क होते हैं जहाँ पे आपको अपनी स्पीच देनी होती है। बिकॉज़ एज अ लीडर, एज एन ऑफिसर, आपको बहुत बार ये मौका मिलेगा जब आपको स्पीच देनी होगी सोल्जर्स के सामने, अपनी टीम के सामने। तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कैप्शंस हैं माइंड में, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, तो आप उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ख़त्म कर पाएंगे अपने स्पीच को। एंड दैट इज़ वेरी गुड वे। आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है जीटीओ पे और अपने सारे ग्रुप मेंबर्स पे। नाउ टॉपिक्स कॉमनली आस्क्ड इन लेक्चरेट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स बता रही हूँ जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सारे बोर्ड्स में आते ही आते हैं एक से दो बार। और जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे आपके भोपाल हो, चाहे एयरफोर्स का कोई भी बोर्ड हो, देहरादून, मैसूर, या नेवी का कोई भी बोर्ड हो, फॉर एग्जांपल वाइजैक, कोलकाता, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके आते ही आते हैं लेक्चरेट में। एक या दो बोर्ड में तो आपको इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये मोस्टली सारे बोर्ड्स में एक ना एक कार्ड में लिखा ही रहता है। सोशल मीडिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी ट्रेंडिंग न्यूज़, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे बोर्ड्स में ये टॉपिक दिया होता है। फिर इंडिया चाइना रिलेशंस, आपको ट्राई करना है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, ये आप पक्का पढ़ के जाइए। और इसकी जो भी न्यूज़ चल रही होती है करंट में, वो भी उससे भी आप अपडेटेड रहिए, वो आप फैक्ट्स यूज़ कर पाएंगे लेक्चरेट में। एंड वन मोर थिंग गाइज़, आप जितने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने लेक्चरेट में इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जांपल परसेंटेज वाइज है कि इंडिया की जीडीपी इतने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई है, या इनकम लोगों की इतने परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई है, अगर आप कोई नंबर वाला डेटा शो करते हैं ना लेक्चरेट में, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
ठीक है, आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा एज मिलती है, आपको उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स ग्रांट होते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जितने ज़्यादा आप फैक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं, जितने ज़्यादा फैक्ट्स बोल सकते हैं अपने लेक्चरेट में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल परसेंटेज हो गया, कोई नंबर हो गया, है ना। इस साल इंडिया की फ़र्स्ट पोजीशन आई है शुगर प्रोडक्शन में, या मिल्क प्रोडक्शन में, या मिल्क एक्सपोर्टेशन में। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स यूज़ करेंगे, सजेशंस यूज़ करेंगे, नंबरिंग्स यूज़ करेंगे, परसेंटेज यूज़ करेंगे अपने लेक्चरेट में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर हो गया क्लाइमेट चेंज, फिर हो गया एजुकेशन सिस्टम। ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो किसी ना किसी एसएसबी बोर्ड में, किसी ना किसी सर्विस से रिलेटेड ये पूछे ही जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, एक जगह पेपर पे लिख लीजिए, फिर उसे मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज मिरर के सामने बोलते हैं ना जब हम, तो हमारा अल्टीमेट कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। आपको पता चलता है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी आ रही है, आप कैसे खड़े हो सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइए अपने घर से ही, तो वो आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करेगी। बिकॉज ऑलरेडी बहुत ना नर्वसनेस होती है वहाँ पे, आप अकेले वहाँ पे खड़े होकर बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है। आराम आराम से बोल के 3 मिनट ख़त्म कर देने हैं। 3 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं। आप अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलते हैं अपने सारे थॉट्स को, तो बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ और है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बोलना है बिल्कुल भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले फ्यूचर बता दिया, फिर आपने पास्ट बता दिया, फिर आपने प्रेजेंट बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सीरीज़ में बताना है, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ठीक है। सो नाउ व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व्स इन लेक्चरेट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका कॉन्फिडेंस। आप लेक्चरेट में एक अकेले बोल रहे होते हैं, ग्रुप के साथ नहीं बोल रहे होते हैं, तो जीटीओ के लिए ये बहुत इजी होता है कि आपको इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एज अ होल वो कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज़ है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखना है। इतना भी हाई नहीं रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ, ठीक है, और इतना भी लो नहीं रखना है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएँ। ठीक है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस ठीक ठाक रखना है कि ज़्यादा आप नर्वस नहीं हो, ज़्यादा आप पैनिक नहीं हो, और जीटीओ जो है आपको अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस देख पाएँ। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके जो थॉट्स हैं वो डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पहले मान लीजिए पास्ट बता दिया, फिर आपने फ्यूचर बता दिया, फिर आपने प्रेजेंट बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ सीरीज़ में बतानी है, सीक्वेंस में बतानी है। पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए पहले अपने माइंड में, फिर ही बोलिए। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में बोलते हैं तो आपके ग्रुप मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिकॉज एज एन ऑफिसर, एज अ लीडर, आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी इन फ्यूचर, जो जब आप अपने पूरे टीम को एड्रेस कर रहे होंगे, जब आप सोल्जर्स को एड्रेस कर रहे होंगे इन अकेडमी ऑल्सो। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टास्क होंगे जब आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपको किसी भी एक टॉपिक पे बोलना होगा इन क्लास। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करके बोलिए, ताकि आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो टीममेट्स हैं, इन फ्यूचर बहुत अच्छे से समझ पाएँ आपके थॉट्स को, जो आप कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेट खड़े रहिए। ठीक है, आपके जो हैंड्स हैं, ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए हैंड से। मैंने बहुत बार ये सुना है कि लेक्चरेट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, आपको अपना हैंड यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है। आप अपना हैंड जो है वो 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, है ना। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका सारा ध्यान जो है आपके हाथ पे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छा पोस्चर, जो एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मेंटेन करना है होल 3 मिनट्स के लिए, जब तक आप बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल फ्लो। आपको जो भी चीज़ें बोलनी है बिल्कुल लॉजिकल बोलनी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सुपरफिशियस बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एज एन ऑफिसर जा रहे हैं आप बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तो आपको बिल्कुल लॉजिकली बात करना है, जैसा कि ऑफिसर बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, 4 मेन चीज़ें जो हैं वो जीटीओ ऑब्जर्व करते हैं लेक्चरेट में। बाकी आपको 15 OLQs तो मेंटेन करने ही करने हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है लेक्चरेट में, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक गलती करते हैं। सबसे पहली चीज़, ब्लैंक हो जाना, नो स्ट्रक्चर। आपको साइलेंट नहीं होना है 3 मिनट में कभी भी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जो मैंने अपने टाइम में भी एक्सपीरियंस किया। जब मैं रिकमेंड हुई थी, जब मैं अकेडमी में थी, तो बोलते बोलते ना लोग रुक जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको बोलते रहना है। आप धीरे बोलिए, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो बोलिए। आप भले ही पॉज ले लीजिए 1-2 सेकेंड का, लेकिन बोलिए। ठीक है, ब्लैंक बिल्कुल नहीं होना है।
ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, स्पीकिंग टू फास्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत तेज़ तेज़ बोल देते हैं, ठीक है, उनके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कभी कभार फैक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बोलने की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, जिससे क्या जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो समझ नहीं पाएंगे आपके थॉट्स को। तो आपको ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, अच्छे से एक स्पीड मेंटेन करके बोलना है। नेक्स्ट इज़ नो कंक्लूजन, ठीक है। आपको जब भी लेक्चरेट टॉपिक दिया जाता है तो आपको कंक्लूड करना ही करना है उस टॉपिक में। जब वो 2.5 मिनट्स के बाद जब वो एक बार बेल बजाते हैं GTO की 30 सेकेंड्स बचे हैं, आप अपना टॉपिक कंक्लूड कीजिए 3 मिनट होने में, तो आपको कंक्लूजन देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने में लगे पड़े हैं, इनकम्प्लीट रह गया पॉइंट, छोड़िए उसे, अब कंक्लूड करके निकलिए, ठीक है। वो चीज़ है कि कंक्लूजन तो देना ही देना है। उसके बाद रिपीटिंग सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। बहुत बार कैंडिडेट्स के पास क्या होता है, कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं बोलने के लिए, कुछ वैलिड फैक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो एक ही पॉइंट बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप मेरी ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, आप एक एक पॉइंट फॉलो कीजिए और आप पक्का रिकमेंड हो जाएंगे गाइज, ये मेरी गारंटी है। एंड आपका जो लेक्चरेट है वो वन ऑफ द फेवरेट टास्क बन जाएगा अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है। बिकॉज मुझे पर्सनली पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। मैंने अपने थ्रू आउट द एकेडमिक लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा स्टेज पे स्पीचेस दी हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी इवेंट होता था, मैं एंकरिंग करती थी, मैं स्पीच देती थी, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी। तो इसीलिए लेक्चरेट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टास्क। तो मुझे एज सच अगर कोई खड़ा भी कर दे रैंडमली बोलने के लिए किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे बिल्कुल भी वो होता है ना, हेजिटेशन नहीं होगी। तो आपको भी उसी लेवल का कॉन्फिडेंस लाना है पब्लिक के सामने बात करने में, बिकॉज एज एन ऑफिसर आप वहाँ जा रहे हैं, आप एज एन ऑफिसर आप फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चरेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनकी अपकमिंग SSB है, सो दैट वो रिकमेंड हो जाए, जल्दी से जल्दी अकेडमी जाएँ और अपनी ड्रीम यूनिफॉर्म को पहन पाएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने के लिए। जय हिंद, थैंक यू।